हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। और उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम इमाइल दुर्खीम के धर्म का सिद्धांत देखेंगे। तो सबसे पहले हम इमाइल दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत को जानते हैं कि उनका धर्म का सिद्धांत क्या है। तो इमाइल दुर्खीम जो हैं उन्होंने धर्म की सामाजिक व्याख्या की है, जो अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फ्रॉम्स द रिलीजन्स लाइफ में लिखा है। और उनमें उन्होंने जो लिखा है उसका आधारभूत और उसका निष्कर्ष ये है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु है। और धर्म कि जो पुस्तक में उन्होंने धर्म के प्रचलित सिद्धांत थे उसकी क्या की है, आलोचना भी की है। और उन्होंने लिखा है कि धर्म की प्रकृति क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्रोत क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रभाव क्या होता है। इसका क्या किया है, अपने धर्म के सिद्धांत में विस्तृत वर्णन किया है। तो दुर्खिम का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति के धार्मिक जो संस्था का अध्ययन है उसके आधार पर वो क्या किए हैं, प्रतिपादित किए हैं। उनका मानना है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है और उनमें जो धार्मिक विचार और क्रियाएं पाई जाती हैं वे सामूहिक मान्यताओं को अभिव्यक्त करती हैं, अर्थात समूह को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। और वो लिखते हैं कि धर्म सामूहिक रूप से एक मानव समाज की चेतना का प्रतीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं इमाइल दुर्खिम का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत अर्थात इमाइल दुर्खिम के धर्म का सिद्धांत है। तो इसमें हम देखते हैं धर्म की सामाजिक व्याख्या दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में प्रस्तुत की है। इस पुस्तक का आधारभूत निष्कर्ष यह है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु है। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में धर्म के प्रचलित सिद्धांतों की आलोचना की गई है और धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, स्रोत, स्वरूप, प्रभाव आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। दुर्खिम ने अपने धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की धार्मिक संस्था के अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया था। उसका विचार है कि समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक संस्था सामूहिक जीवन के द्वारा स्वीकार किए गए व्यवहारों और प्रतिमानों की क्या है, प्रतीक है। धर्म एक सामाजिक तथ्य है और इसमें जो धार्मिक विचार और क्रियाएं पाई जाती हैं वे समूह की मान्यताओं को अभिव्यक्त करती हैं। धर्म नैतिक रूप में मानव समाज की सामूहिक एकता का क्या है, प्रतीक है। धर्म के संबंध में दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांतों को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। अर्थात उनका जो सिद्धांत है वो कई वर्गों में विभाजित है। तो पहले हम देख लेते हैं धर्म का सिद्धांत। तो अभी हमने आपको इससे पहले जो बताया उसके अनुसार दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में प्रस्तुत किया है। पुस्तक का आधारभूत निष्कर्ष यही है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु है और इस पुस्तक में धर्म को प्रचलित सिद्धांतों की क्या की गई, निंदा की गई है, आलोचना की गई है। और दुर्खिम ने अपने धर्म का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की धार्मिक संस्था के अध्ययन के आधार पर क्या किया है इन्होंने। उनका विचार है कि समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक संस्था सामूहिक जीवन के द्वारा स्वीकार किया जाता है और धर्म एक सामाजिक तथ्य है और इसमें जो धार्मिक विचार और क्रियाएं पाई जाती हैं वह समूह के मान्यताओं को अभिव्यक्त करती हैं और धर्म नैतिक रूप में मानव समाज का एक क्या है, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, धर्म का अर्थ और परिभाषा। तो धर्म के अर्थ और परिभाषा में देखते हैं दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में धर्म के स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस संबंध में उसने धर्म की
प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना की है। उसने स्वीकार किया है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। सामान्यतया इस अलौकिक शक्ति को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उनसे धर्म को सामाजिक घटना माना जाता है, इसलिए इसकी विवेचना समाजशास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत की गई है। दुर्खिम के अनुसार धर्म एक पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं क्रियाओं की एक संकलित व्यवस्था है। दुर्खिम के अनुसार एक धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं क्रियाओं की एक संकलित व्यवस्था है। वे हैं इस रखी जाने वाली एक निषिद्ध वस्तु विश्वास एवं क्रियाएं जो नैतिक समुदाय के अंदर संगठित हैं, एक चर्च कहलाती हैं। वे सभी जो उसमें भावना रखते हैं। दूसरा तत्व जिसका इस प्रकार हमारी परिभाषा में स्थान है, प्रथम से कम आवश्यक नहीं है। यह दिखने से कि धर्म का विचार धर्म के पृथनीय नहीं है, यह इससे स्पष्ट कर देना है कि धर्म प्रमुख रूप से सामाजिक वस्तु होनी चाहिए। उपरोक्त परिभाषा से ऐसा स्पष्ट होता है कि दुर्खिम धर्म को सामाजिक वस्तु मानता है। इस सामाजिक वस्तु का निर्माण व्यक्ति के विश्वासों, क्रियाओं और व्यवहारों के योग से होता है। धर्म के आधार पर समूह के सभी सदस्य कुछ नैतिक आधारों द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। अर्थात धर्म का जो अर्थ और परिभाषा है, उसमें दुर्खिम ने धर्म की जो प्रचलित अवधारणाएं हैं उनकी आलोचना की है और उनसे स्वीकार किया है कि जो अलौकिक शक्ति में हम जो विश्वास करते हैं वही क्या है, धर्म है। और सामान्यतः अलौकिक शक्ति को ईश्वर नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस हम अलौकिक शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं वही क्या है, धर्म है। और उसी धर्म को ईश्वर माना जाता है, ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उसमें धर्म की जो सामाजिक घटना माना जाता है, इसलिए उसकी विवेचना क्या है, समाजशास्त्रीय आधार पर हुई है। अर्थात समाज में ही धर्म को माना जाता है ना, इसलिए समाजशास्त्रीय आधार पे हुआ है। तो दुर्खिम कहते हैं कि धर्म एक पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं का एक संकलित व्यवस्था है। वे इसलिए रखी जाने वाली एक निषिद्ध वस्तु है जो विश्वास और क्रिया का क्या समुदाय के अंदर संगठित है। अर्थात वो कहते हैं कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं से संबंधित और विश्वासों और क्रियाओं का एक संकलित व्यवस्था है जो जो समाज में रखे जाने वाली निषिद्ध क्या है, एक वस्तु है। अर्थात वो धर्म को एक वस्तु मानते हैं और कहते हैं कि जो विश्वास और क्रिया समुदाय के अंदर संगठित है वह क्या, एक चर्च कहलाती है। और उसमें जो सभी क्या अपनी भावना रखते हैं वो दूसरा तत्व अर्थात जिसका हमारी परिभाषा में क्या है, स्थान है, जो क्या है, प्रथम से कम है। अर्थात उनकी जो परिभाषा में स्थान है वो क्या है, धर्म है। और धर्म को उन्होंने क्या माना है, ईश्वर माना है। तो वो कहते हैं कि जो दूसरा तत्व है वो क्या है, ईश्वर है। तो उनके परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के विश्वासों, क्रियाओं और व्यवहारों का जो योग है, जो मतलब संबंध है, वो क्या है, धर्म के आधार पर समूह के सभी सदस्यों में क्या है, नैतिक आधारों के द्वारा परस्पर संगठित अर्थात समाज के सभी लोगों में संगठित है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा। अर्थात हम धर्म में देखते हैं ना कि कहते हैं ये पवित्र है, ये पवित्र है, तो उसकी अवधारणा क्या है ये उन्होंने क्या किया, इसमें दिया। दुर्खिम ने अपने धर्म के सिद्धांत में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित पवित्र और अपवित्र की धारणा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसने धर्म को सामाजिक घटना माना है। इसी दृष्टिकोण से उसने सामाजिक घटनाओं और वस्तुओं को दो भागों में पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है।
इस विभाजन का मूल उद्देश्य पवित्र वस्तुओं को धर्म आवश्यक लक्षण मानता है और दुर्खिम का धर्म व्यक्ति को यह शिक्षा देता है कि पवित्र वस्तुओं का ही आश्रय लिया जाए और पवित्र और अपवित्र का भेद करने में धर्म के इस कार्य को हम कई रूपों में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अपवित्र क्रिया वाले स्थान धार्मिक क्रिया वाले स्थान से दूर होते हैं। धार्मिक स्थानों का दैनिक जीवन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धार्मिक क्रियाओं के संपादन के लिए व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली छुट्टियां आदि उसके उदाहरण हैं। जो अनेक धार्मिक उत्सव किए जाते हैं उनमें किसी प्रकार के कार्यों का समावेश होता है। धर्म के पश्चात को ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया है। अपवित्र व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से अपने अपवित्र कार्यों के लिए पश्चाताप करते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि दुर्खिम ने धर्म को अपने सिद्धांत में पवित्र और अपवित्र वस्तुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अर्थात दुर्खिम का जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उनमें उन्होंने धर्म को दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, पवित्र है और दूसरा अपवित्र है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पवित्र स्थान जहाँ होता है वहाँ अपवित्र की कोई जगह नहीं होती है और जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ पवित्र स्थान की अपवित्रता की नई जगह होती है। तो धर्म के इस कार्य को उन्होंने क्या कई कार्यों के रूप में समझाया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जो अपवित्र क्रिया करने वाले धार्मिक क्रिया वाले स्थानों से क्या दूर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो दैनिक कार्य है, जैसे उठ के नहाना धोना, फ्रेश होना, तो ये सब स्थान जो क्या है, ये अपवित्र स्थान है। जो पवित्र स्थान अर्थात जो पवित्र स्थान हमारा वो पूजा घर है। तो इससे क्या हुआ है, इससे क्या रहता है कि उससे दूर रखा जाता है। अर्थात पूजा स्थान से ये सब जो हमारा टॉयलेट वाशरूम ये सब जो है क्या है, दूर रखा जाता है। हम देखते होंगे कि कभी जो हमारा किचन का जो दीवार होता है वो टॉयलेट से अटैच नहीं होता है और या जो टॉयलेट का दीवार होता है वो पूजा घर से अटैच नहीं होता है। अर्थात पवित्र स्थान को अपवित्र स्थान से और क्रिया से क्या किया जाता है, दूर रखा जाता है। तो यही बात इन्होंने क्या कही है, इसमें समझाई है। और धर्म के अपने सिद्धांत में पवित्र और अपवित्र वस्तुओं का क्या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं अब धर्म की उत्पत्ति। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसमें हम ये देखते हैं। तो धर्म की उत्पत्ति में हम देखते हैं, धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दुर्खिम ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। दुर्खिम ने मैक्स मूलर, टायलर तथा स्पेंसर का प्रतिपादित धर्म के सिद्धांत की आलोचना की है और इस संबंध में अपने नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के बारे में जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसकी दो विशेषताएं हैं। पहला, धार्मिक विचार और धार्मिक विधाएं व्यक्ति के सामूहिक जीवन के क्या हैं, प्रतीक स्वरूप हैं। दूसरा है, विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट व्यक्तियों के जो सम्मेलन होते हैं उन्हें ही धार्मिक अनुभवों का स्रोत कहा जाता है। धर्म की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत की आलोचना था, जो पहले का सिद्धांत था उसकी आलोचना में क्या लिखते हैं, धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दुर्खिम से पहले निम्नलिखित दो सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं। पहला है जीववाद और दूसरा है प्रकृतिवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीववाद। धर्म का जो प्राचीन सिद्धांत था उससे क्या दो सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके थे। पहला जीववाद था और दूसरा प्रकृतिवाद था। तो पहले हम जीववाद को देखते हैं। धर्म की उत्पत्ति के संबंध में स्पेंसर और टायलर का सिद्धांत जीववाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म की उत्पत्ति स्वप्न, छाया, मृत्यु आदि के कारणों से हुआ है। और दूसरा जो प्रकृतिवाद है उसका देखते हैं। धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर के अनुसार
बिजली, तूफान, भूकंप, गर्जन, नदी, सूर्य, चंद्र आदि प्राकृतिक वस्तुएं कितना हर हर भर भर करेला लोग। तो नेक्स्ट अब हम ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का अध्ययन करेंगे, जिनकी धार्मिक संस्था का अध्ययन करके दुर्खिम ने धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 15 नंबर की मार्क में पूछता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो आप कहीं ना जाइए, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। दुर्खिम ने अपने धार्मिक अध्ययन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुता वन्यजाति की टोटम संबंधी क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया है। यहाँ टोटम शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कि गोत्र, अर्थात टोटम धर्म से ही संबंधित है, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, गोत्र भी कहते हैं। तो ये धर्म से ही संबंधित है। दुर्खिम ने अरुता जनजाति का अध्ययन करने के संदर्भ में निम्नलिखित 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब अरुता जो उनकी जनजाति है उनका अध्ययन करने के 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। 2 तर्कों से उसका अध्ययन किए हैं। पहला क्या है, अरुता जनजाति के अध्ययन का इसका पहला तर्क यह है कि यह जनजाति सबसे अधिक अथवा अत्यंत ही आदिम अवस्था में है। दूसरा तर्क है कि अरुता जनजाति में पाया जाने वाला धर्म अत्यंत समस्त धर्मों की व्याख्या कर सकने में समर्थ है। अर्थात जो अरुता जनजाति है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो कह रहे हैं कि उसका धर्म ऐसा है कि अन्य जो समस्त धर्म है उसकी व्याख्या इसके आधार पे हम कर सकते हैं। अर्थात ये उन सभी की व्याख्या करने में क्या है, समर्थ है। तो इसमें आगे देखते हैं। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अरुता वन्यजाति में टोटम एक गोत्र है। अभी हमने बताया टोटम का अर्थ गोत्र होता है, जो क्या धर्म से संबंधित है। तो कहते हैं कि टोटम एक गोत्र है का प्रतीक माना जाता है। यह टोटम जानवर, पशु या पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस जनजाति में जितने भी गोत्र पाए जाते हैं वे सभी अपनी उत्पत्ति टोटम में मानते हैं। चूँकि वे अपनी उत्पत्ति टोटम से मानते हैं, इसलिए टोटम के प्रति उनके मन में श्रद्धा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि टोटम एक गोत्र के सदस्य टोटम को अपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि टोटम एक भौतिक पदार्थ है। चूँकि यह गोत्र का प्रतीक है, अतः इसके प्रति सदस्यों का घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। चूँकि टोटम का संबंध पूर्वजों से होता है, अतः उसे किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जो व्यक्ति टोटम के इस नियमों का उल्लंघन करता है उसे सामाजिक तौर पर दंड दिया जाता है। टोटम का यही आधार टोटमवाद की संरचना को तैयार करता है। अर्थात
जो ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है अरुता, उसका अध्ययन किए हैं 2 आधारों पे, और वो बताए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो जिसे मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टोटम कहते हैं, जो एक क्या है, गोत्र है, गोत्र का प्रतीक है। तो टोटम को वो अपना पूर्वज मानते हैं। वो टोटम कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधा जंतु कोई भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। और ये कहते हैं कि टोटम एक क्या भौतिक पदार्थ है, अर्थात दुर्खिम के अनुसार टोटम एक भौतिक पदार्थ है। चूँकि गोत्र जो टोटम है वो गोत्र का प्रतीक है, इसके इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं सदस्य उनमें क्या है, घनिष्ठ संबंध है, और टोटम से उनके पूर्वजों का क्या है, संबंध है। इसलिए वो टोटम को क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और जो व्यक्ति टोटम के नियमों का उल्लंघन करता है उसे सामाजिक तौर से क्या दंड दिया दिया जाता है, अर्थात जो पूरे समाज की तरफ से क्या उसे सामाजिक दंड दिया जाता है। और टोटम का यही सिद्धांत टोटमवाद की संरचना को तैयार करता है, अर्थात टोटमवाद कहलाता है। अब नेक्स्ट हम आगे इसमें देखते हैं, गोत्र के सदस्य टोटम को अलौकिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं और इनके प्रति स्वभावतः श्रद्धा रखते हैं। इस अलौकिक शक्ति को पवित्रतम माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति टोटम के निषेधों को तोड़ता है तो संपूर्ण समाज मिलकर उसे दंड देता है। जब टोटम दैविक शक्ति का प्रतीक मान लिया जाता है तो टोटम को गोत्र का भी प्रतीक माना जाता है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर और गोत्र में कोई अंतर नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो टोटम है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है, हमने पहले ही आपको बताया, तो पूरा समाज मिलके उसे क्या करता है, सामाजिक दंड देता है। क्योंकि वो गोत्र के टोटम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं तो उसे क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं और उसके प्रति अपनी अलग श्रद्धा रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं दुर्खिम कि जो ईश्वर है और गोत्र है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे देखते हैं, दुर्खिम ने अरुता जनजाति के सामाजिक जीवन को 2 विभिन्न पक्षों में विभाजित किया है। अरुता जनजाति की जो सामाजिक जीवन है, उनका जीवन यापन कैसे होता है, या उससे उनके जनजातियों का जो जीवन से संबंधित क्या है, 2 पक्षों में विभाजित किए हैं। पहला है धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत और दूसरा है पवित्र पक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत में हम देखते हैं यह पहला पथ अधार्मिक है, जिसमें गोत्र व्यक्तियों के छोटे छोटे समूहों को विभाजित होकर अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति का जीवन निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय दिखाई देता है। ऐसे अवस्था में व्यक्तियों में कोई सक्रियता या उत्साह नहीं पाया जाता है। तो जो पहला है धर्मनिरपेक्ष का पथ, अर्थात धर्म के विरुद्ध का जो पक्ष है, उसमें कहते हैं कि यह पहला और क्या है, अधार्मिक पक्ष है, जिसमें जो गोत्र हैं, टोटम जो हैं, उसके व्यक्ति जो क्या है, छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो जाते हैं और अपने अपने विकास की, अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने लगते हैं। तो इस परिस्थिति में वो क्या हो जाते हैं, जीवन से निष्क्रिय हो जाते हैं और अपरिवर्तनीय दिखाई देते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी सक्रियता और उत्साह क्या है, दोनों खत्म हो जाती है, दोनों नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं पवित्र पक्ष। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पवित्र पक्ष। तो इसमें हम देखते हैं अरुता जनजाति का दूसरा पक्ष पवित्र जीवन से संबंधित है। ऐसी अवस्था में सभी गोत्रों के सदस्य विशिष्ट अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। परिणाम स्वरूप सभी व्यक्तियों में दूसरे दिनों की अपेक्षा अधिक उत्साह और सक्रियता पाई जाती है। व्यक्ति समूह कार्यक्रमों में कुछ इस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो देते हैं। ऐसे समय में यदि कोई निषेधों को भंग भी कर देता है तो उसे अपराध न मानकर सामूहिक कार्य ही माना जाएगा। इसका कारण यह है कि ऐसे समय में व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। दुर्खिम का विचार है कि जब व्यक्ति सामूहिक जीवन में व्यतीत
करता है तो वह अपने को उमंग और उल्लास से भरा हुआ महसूस करता है। समूह की अंतःक्रियाओं में व्यक्ति क्रियाशील सदस्य के स्वरूप में भाग लेता है। सामाजिक कार्यों में वह इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी निषिद्ध कार्यों का भी कर डालता है। इस कारण यह है कि समूह की शक्ति के बारे में उसके मन में विश्वास पैदा हो जाता है और यही विश्वास धर्म की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो दुर्खिम का जो पवित्र पक्ष है उसमें वो कहते हैं कि इस पक्ष की जो जनजाति है, जो दूसरा पक्ष है, क्या है, पवित्र जीवन से संबंधित है। और ऐसी अवस्था में क्या है, गोत्रों की जो सदस्य होते हैं, जो मतलब एक तरफ से मान लीजिए टोटम जो इनका धर्म है, तो ऐसी धार्मिक कार्य जब करते हैं, जो विशिष्ट अवसर आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का धर्म क्या है, दिवाली, छठ पूजा, तो हम क्या होते हैं, दिवाली पे इकट्ठा होते हैं, दुर्गा पूजा पे इकट्ठा होते हैं पूरे समाज के लोग, और क्या करते हैं, मनाते हैं। तो वैसे ये पवित्र पक्ष में कहते हैं कि जो उनके विशिष्ट अवसर हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान पे एकत्रित होते हैं और सभी व्यक्ति एक दूसरे मतलब जो दूसरे दिन होते हैं उसकी अपेक्षा उस दिन क्या होते हैं, अधिक उल्लास भरा होता है, उनमें अधिक वो क्या होते हैं, अपने को फुर्तीला महसूस करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। कहते हैं वो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक कार्यों में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी निषिद्ध कार्यों को भी कर डालते हैं, अर्थात जो धर्म के सिद्धांत में नहीं करना चाहिए वो भी वो कर डालते हैं, लेकिन उस समय उस उसे कोई दंड नहीं दिया जाता, वो सामूहिक कार्य मानकर उसे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और यही से क्या होता है, यही सामूहिक शक्ति जो है उसके मन में क्या होती है, विश्वास पैदा करती है और यही विश्वास धर्म की उत्पत्ति का कारण बनता है। अर्थात यही जो विश्वास है वहीं से क्या होती है, धर्म की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट है हमारा धर्म के कार्य, अर्थात पहले हमने पढ़ा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद से पढ़ा है धर्म के दो पक्ष में कैसे इसका वर्णन किए। अब पढ़ेंगे धर्म का कार्य क्या है। तो धर्म के कार्य में हम देखते हैं, धर्म के कार्य में दुर्खिम लिखते हैं कि दुर्खिम ने धर्म के जो सामाजिक कार्य बतलाए हैं उन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात उनके जो सामाजिक कार्य हैं वो कई भागों में क्या है, विभाजित हैं। जिसमें हम देखते हैं पहला क्या है, हमारा धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक प्राणियों को सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। अर्थात जो धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, समाज के प्राणियों को अर्थात समाज के सदस्यों को क्या है, किसी सामूहिक जीवन के कार्य में भाग लेने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, उसे उत्साहित करना कि आप भी इसमें भाग लो, आपको लेना चाहिए। ये क्या है, उनका पहला महत्वपूर्ण धर्म है, कार्य है। दूसरा है धर्म व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय स्थापित करता है। अर्थात जो धर्म है वो व्यक्ति और समाज के बीच अर्थात समाज के लोगों में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। अर्थात जब किसी धार्मिक कार्य पे समाज के लोग जुटते हैं तो क्या उनकी संख्या एक से अधिक होती है, तो उसमें वो बातचीत करते हैं और क्या होता है, उसमें समन्वय स्थापित होता है। तो यही बात दूसरा हमारा जो धर्म का भाग है उसमें कहा गया है। तीसरा हमारा धर्म व्यक्ति की भावनाओं और उनके संवेगों में संतुलन प्रदान करता है। अर्थात जो धर्म है वो व्यक्ति की इच्छा, उनकी भावना जो है उनमें क्या करता है, संतुलन प्रदान करता है। फिर चौथा है हमारा धर्म व्यक्ति को अनुशासन में रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। अर्थात धर्म हमें क्या करता है, एक सीमा में अनुशासन में रहने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। फिर पांचवा इसमें धर्म वर्तमान को अतीत के साथ संबंधित करता है। धर्म जो है वो जो बीत गया है, कैसे बीत गया, और जो वर्तमान जो चल रहा है उसमें क्या करता है, अर्थात जो बीत गया और जो चल रहा है उसमें क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। फिर दिया हमारा छठा क्या है, धर्म में ऐसी शक्ति निहित है जिसके माध्यम से समाज को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अर्थात धर्म में ऐसी शक्ति है जो अगर किसी समाज के लोगों में कोई शक्ति मर चुकी है, अर्थात कोई
जो धार्मिक कार्य है जो हम नहीं करते हैं, या कोई सामाजिक कार्य ही है जो हम नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करती है, पुनर्जागरण की क्षमता उत्पन्न करती है, अर्थात पुनर्जीवित करती है। इसमें सातवां जो है दिया, धर्म सामाजिक एकता की स्थापना करता है तथा इस एकता को स्थायित्व प्रदान करता है। फिर इसमें क्या है, दुर्खिम कहते हैं कि जो धर्म है और सामाजिक एकता की स्थापना करता है, अर्थात धर्म में पूरे समाज के लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, धर्म का क्या कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये सामाजिक एकता की स्थापना करता है और इस एकता को स्थायित्व प्रदान करता है। तो इससे स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म एक सामाजिक घटना है, पवित्र और अपवित्र सामाजिक आदर्शों के प्रतिरूप हैं। धर्म की उत्पत्ति सामूहिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप होती है। जब व्यक्ति ऐसे सम्मेलनों में भाग लेते हैं तो दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर नवीनता की अनुभूति करते हैं और यही धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। तो इस प्रकार समस्त परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि धर्म एक क्या है, सामाजिक घटना है जो पवित्र और अपवित्र सामाजिक आदर्श के प्रतिरूप है। धर्म की उत्पत्ति क्या है, सामूहिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप है, अर्थात धर्म की उत्पत्ति जो है वो सामूहिक कार्य और कार्यक्रम, जब समाज के लोग एक साथ मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं, कार्य करते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वहीं से होती है। और जब ऐसे सम्मेलन में व्यक्ति भाग लेता है तो अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी चिंताओं से मुक्त होकर अपने दैनिक कार्य, जो उसका रोज का कार्य है, जो दैनिक कार्य हम बोलते हैं, उससे मुक्त होकर क्या करता है, नवीनता की क्या अनुभूति करता है, अर्थात जो उसका रोज का जो चिंता है, जो दैनिक कार्य है, जो दुख दर्द है, उससे क्या होता है, मुक्त होकर क्या करता है, और नवीनता अर्थात एक नए जीवन की क्या करता है, अनुभूति करता है, सुख का अनुभव करता है। और यहीं से क्या है, धर्म की उत्पत्ति होती है और यही धर्म का स्रोत है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।